Assalamu alaikum respected members, hope so all of you will be fine. So today we have to start our session of English course and we'll start from parts of speech, and the first one we are going to discuss is about noun. What is noun? Name of anything is called noun. It may be a person, any place, anything, any activity, any concept, any process or idea. Okay, so name of anything is called noun. Just like if we say that we call of anything just like Hira, okay, Lahore, car, house, love, rugby, shorts, jeans, knowledge. Okay, सो एनीथिंग वी कॉल ऑफ इज़ आवर नाउन, कि हम किसी भी चीज़ को पुकारते हैं, किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो हमारे पास नाउन कहलाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन. द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन अ नेम दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल, यानी कि हम ग्रुप में किसी चीज़ का नाम कहते हैं, यानी कि जनरली, यानी कि उसमें हम स्पेसिफाई नहीं करते, किसी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताते कि ये चीज़ है ये है. ठीक है, जस्ट लाइक कार. अब कार कोई भी हो सकती है, हमने यहाँ पर मॉडल डिफ़ाइन नहीं किया, तो जब हम मॉडल को डिफ़ाइन करेंगे तो उस टाइम हम कहेंगे कि वो हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है. डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, हमने उसकी नस्ल के बारे में नहीं बताया कि ये बुल डॉग है, जर्मन शेफर्ड है, या कौन सा डॉग है. ठीक है, इसके बाद सिटी. सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी सिटी हो सकती है, तो हमने किसी सिटी का स्पेसिफिक नेम तो नहीं लिया ना. इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेयर्स. तो चेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी कि उसमें हमने ये नहीं कहा कि ये वुडन है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये भी क्या है, हमारे कॉमन नाउन में आ जाता है. इसके अलावा एक और यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि जिनकी हम जमा बना सकते हैं. जस्ट लाइक ये ऊपर वाले हम देखें, कार का कार्स, डॉग का डॉग्स, सिटी का सिटीज़, चेयर का चेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जस्ट लाइक कि सिटी के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, को सिटीज़ हो सकता है, लेकिन लाहौर का लाहौर्स नहीं हो सकता. ठीक है, कराचीज़ नहीं हो सकता, वो अलग से होती है. वो किसी चीज़ को उस सिटी के साथ रेफ़र करना हो तो वो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि उसकी हम प्लूरल नहीं बना सकते. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, नाउन दैट रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को आपने डिफ़ाइन करना है, किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में आपने बताना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन. तो जस्ट लाइक कि अगर हम बात कर लेते हैं सन. सन एक स्पेसिफिक चीज़ है, आप सन्स नहीं कह सकते. सन मीन सूरज. ठीक है, मून, स्टार, स्टार्स भी हो सकते हैं बट मून, ओके, अर्थ हो गया. तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जस्ट लाइक कि आवर नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स. ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारी प्रॉपर नाउन होती हैं. आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा. और इन चीज़ों की हम प्लूरल नहीं बना सकते. ये भी एक चीज़ है कि जिन चीज़ों की प्लूरल नहीं बनती वो भी हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगर एक और बात करें तो ये इंग्लिश में जब हम इनको लिखते हैं तो इनका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं. ठीक है, कैपिटल वर्ड होता है, जस्ट लाइक कि मार्च का एम कैपिटल, सन का एस कैपिटल. आपके नाम में कोई चीज़ आपका नाम होगा तो उसका फर्स्ट वर्ड हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे. ठीक हो गया. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूँ तो इट रेफर्स टू एनी ग्रुप, यानी कि जो हमें एक पूरा ग्रुप हो लेकिन वो हमें सिंगुलर बताए. किसी चीज़ का एक ग्रुप है लेकिन हमें ऐसे लगे कि वो कलेक्टिवली एक सिंगुलर बनाए, तो वो क्या होता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन. जस्ट लाइक टीम. टीम कभी भी एक बंदे से नहीं बनती, टीम में आपके पास दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए तो तब जाके वो टीम बनती है. आर्मी की बात करें, आर्मी कभी भी एक इंसान से नहीं बनती. आर्मी के लिए मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो उसको आर्मी कहते हैं. ठीक है, हाउंड, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 12 सिंगे वाली एक कहानी पढ़ी होगी. ठीक है, तो उसमें भेड़ियों का एक झुंड आता है, तो वो हाउंड होता है.
तो मतलब एक भेड़िया नहीं बना सकता बल्कि एक से ज़्यादा होंगे तो तब वो हाउंड कहलाएंगे। इसके बाद है तो वही बात है कि इसमें कितने एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन अ नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, जो वाकई मौजूद हैं, जब उन दोनों अल्फाज को आप जोड़ देंगे और एक नई चीज़ बन जाएगी। जो वाकई मौजूद हैं, जब उन दोनों अल्फाज को आप जोड़ देंगे और एक नई चीज़ बन जाएगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? कंपाउंड नाउन। जस्ट लाइक ब्लैक एंड बोर्ड। ब्लैक क्या होता है? स्याह। एंड बोर्ड क्या होता है? तख्ता। ब्लैक बोर्ड, तख्ता स्याह, ठीक हो गया। बेड अलग से आप काउंट कर सकते हैं, रूम को अलग से कर सकते हैं, बट बेडरूम आप करें तो वो एक नई चीज़ बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से कपबोर्ड, कप एंड बोर्ड, तो वो मिक्स करके आप क्या बना सकते हैं? कपबोर्ड। तो इसी तरह से सन एंड राइज, तो सनराइज। यानी कि जब आप दो नाउन्स को आप मिक्स करके एक नया नाउन बनाते हैं तो वो आपका कंपाउंड नाउन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन। A noun that is referred to people and things that exist physically and can be seen, touched, smell, heard and or tasted। कि ऐसा नाउन जो किसी फिजिकली एग्जिस्टेंस वाली चीज़ के लिए बोला जाए, ठीक है। और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको आप देख भी सकें, उसको टच भी कर सकें, उसको स्मेल भी कर सकें, उनको सुन भी सकें और उसको टेस्ट भी कर सकें। यानी कि इन सारी सेंसेस में से कुछ ना कुछ आपका ज़रूर यूज़ होना चाहिए, कोई ना कोई सेंस आपकी ज़रूर यूज़ होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ होगी वो आपकी क्या, कौन सा नाउन कहलाएगी? कंक्रीट नाउन। जस्ट लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग है, उसको आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेव्स, तो वेव्स जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें, ठीक है, उनको आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वो लहरों में पानी आ रहा हो तो आप उसको हाथ में मार के उसको टच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है फ्रेग्रेंस, ठीक है। और वेव्स दूसरी भी हो सकती हैं, जो ये जिस तरह से हम साउंड वेव्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वेव्स हैं जो हम सुन सकते हैं, तो वो भी किस में आएंगी? कंक्रीट नाउन में आ जाएंगी। इसके बाद फ्रेग्रेंस, जो खुशबू होती है, जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने खुशबू के लिए, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेग्रेंस में आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है कि हम स्मेल कर सकते हैं, तो वो भी हमारी कंक्रीट नाउन में आ जाएगी। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस को आइडेंटिफाई करे तो वो हमारी कंक्रीट नाउन में आएगी। इसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन दैट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड condition things that cannot be seen or touched and things that have no physical reality। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसको हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते और वो फिज़िकली एग्जिस्ट भी नहीं करती, ठीक है, सिर्फ हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारी किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट लाइक टाइम, टाइम को ना आप देख सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, ठीक है, ना उसको टच कर सकते हैं, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और ना ही उसको स्मेल कर सकते हैं। यानी कि आपकी 5 सेंसेस यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी वो चीज़। तो टाइम, इसके बाद लव, ओके, लव कैन ओनली बी फेल्ट बट नॉट बी सीन और हर्ड और टच्ड। फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं तो जो हमारी फीलिंग्स में चीज़ें आ जाती हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स आपको नाम से ही पता चल गया है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं, यानी कि दोनों फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद होती हैं। जस्ट लाइक हाउस, आप घर, कितने घर हैं आप उनको गिन सकते हैं। एप्पल, कितने एप्पल एक टोकरी के अंदर पड़े हैं आप गिन सकते हैं। बुक, एक कबर्ड में कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं, ये एक रैक के अंदर कितनी बुक्स पड़ी हुई है, आप इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी होती हैं जिनके साथ आप अगर नंबर लगा दें तो फिर भी आप इनको प्लूरल कर सकते हैं। जस्ट लाइक 4 बुक्स, 2 प्लेट्स। अब 4 या 2 क्या है? नंबर है ना, ठीक है। तो इनके साथ नंबर लगा के आप इन चीज़ों को प्लूरल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट नाउन के हवाले से, तो वो है
अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन दे कैनॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे किस में आएंगी, अनकाउंटेबल नाउन में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इनको मैयर करने के लिए हम अमूमन जो है कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको मेयरमेंट के लिए जस्ट लाइक केजी में, ठीक है, लीटर्स में, इस तरह से हम इस चीज़ को मैयर करते हैं, या फिर कोई और चीज़ साथ लेके फिर उसके ज़रिए हम इसको मैयर करते हैं। जस्ट लाइक अ गिलास ऑफ मिल्क। अब मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने ड्रॉप्स हैं मिल्क के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अ गिलास ऑफ, यानी कि गिलास के अंदर मिल्क डाला, और फिर आप कह सकते हैं कि 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। इसी तरह से टी, 2 कप्स ऑफ टी, ठीक है। ब्रेड, आपके पास ब्रेड जो होती है वो हो गई, या फिर रोटी जिसे आप कहते हैं, तो अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। यानी कि इनको हम यूं कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसके अंदर मौजूद वो चीज़ कितनी है। अब हमें नहीं पता कि कप ऑफ टी में टी कितनी मौजूद है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उन ड्रॉप्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम जो है वो मास नाउन है, यानी कि अगर आपके पास आ जाए अनकाउंटेबल नाउन्स या फिर मास नाउन, तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक स्नो, स्नो जो होती है बर्फ़बारी होती है, ठीक है। बटर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारी क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन।